Hello guys, welcome back in our economics class. Today we are discussing our topic is investment. In the first video we are discussing about the types of goods, and in the second video some basic topics related to types of goods, and in the third video today we are discussing about the investment. What is investment and why we need investment? Investment is the process of capital formation. Capital formation means now you are thinking about what is capital formation. Okay, capital formation means a stock of capital. अब you are thinking about what is a stock of capital. Stock of capital means change in a stock. Change in stock via as a increase in stock or a decrease in stock. Change in stock. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि जो हमने डाटा स्टोर करके रखा है हमारी कैपिटल को. अब व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस फिक्स्ड और इन्वेंटरी. मीन्स टू से इन अ ब्रीफ नोट वी कैन से दैट प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, these items we can capital. जो इन चीजों को हमने स्टोर करके रखा है काफी टाइम तक उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल कंपनी से हम शेयर परचेज करते हैं शेयर परचेज. जो हमने शेयर परचेज किए वो हमारी क्या इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि हमने एक बार उस पर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया. उन शेयर्स पे जो हमें इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा वो हमारी क्या होती है, फर्दर जनरेशन ऑफ द इनकम. हमने क्या किया, अपने इनकम को आगे जनरेट किया है. और इन्वेस्टमेंट की हम एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर विच वी आर डन ऑन सम एसेट्स और वी कैन से फॉर सम आइटम्स टू जनरेट अवर फर्दर इनकम. कि हमने कुछ ना कुछ खर्चा किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट की है कुछ आइटम्स पे, चीज़ों पे, चाहे वो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, उन पे जो हमने खर्चा किया है अपनी इनकम को फर्दर जनरेट करने के लिए उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को इन्होंने एक न्यूमेरिकली दिया है, I इज इक्वल टू डेल्टा के. I का मतलब इन्वेस्टमेंट, डेल्टा का मतलब चेंज एंड के का मतलब कैपिटल. कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन कैपिटल, और वी कैन से दैट चेंज इन स्टॉक. ठीक है, हमारे स्टॉक में जो चेंज आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है. अब इन्वेस्टमेंट हमारे दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमारी फर्दर टू टाइप्स की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर इनकम ऑन फिक्स्ड एसेट्स. कि जो हमने खर्चा किया फिक्स्ड एसेट्स पे उसे कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. एक्सपेंडिचर, इनकम ऑन फिक्स्ड एसेट्स. कि जो हमने फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा किया वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है. फिक्स्ड एसेट मीन्स टू से प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हमारी क्या आ जाती है, फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं. फिक्स्ड एसेट्स पे किया गया खर्चा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है. और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट in the end of the financial year minus expenditure, same expenditure on fixed asset in the beginning of the financial year. फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो हमने फिक्स एसेट पे खर्चा किया एंड में उसमें से माइनस कर दो फिक्स एसेट पे खर्चा किया हमने बिगनिंग में. फॉर एग्जांपल 2019 में हमने 4 मशीन्स, हमारे पास कितनी थी, 4 मशीन्स थी.
ठीक है। 19 के एंड में हमारे पास 4 मशीन थी। जब 2020 में हमारे पास कितनी मशीन्स हो गई हैं? 8 मशीन्स हो गई हैं। कितनी होगी? 8। तो फॉर्मूला क्या? एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कितना है? 8, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितनी है? 4। हमारे पास कितना इंक्रीज हो चुका है? 4 मशीन्स हमारे पास क्या हो चुकी हैं? इंक्रीज हो चुकी हैं। और यही हमारा क्या है? फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कि हमने 2019 में हमारे पास 4 मशीन थी और 2020 में हमारे पास कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी हैं। इसमें जितना इंक्रीमेंट आया है 4 मशीन का, वो हमारा क्या कहलाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, रॉ मटेरियल, सेकंड, सेमी फिनिश गुड्स, थर्ड, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, इनमें इन तीनों के एडिशन को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। रॉ मटेरियल प्लस सेमी फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीद के हमने रख लिया, वो भी हमारा क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। सेमी फिनिश गुड्स, मान लो कि हमने उसको आधी चीज को बना के रख दिया, आधी अभी बनाने के लिए पेंडिंग है, ठीक है, वो हमारे आ जाते हैं सेमी फिनिश गुड, मतलब अभी उसमें प्रोडक्शन होनी बाकी है। और फिनिश गुड्स जो रेडी है हमारे बट वेयर हाउस में पड़ी है, उसको आगे मार्केट तक पहुंचाना भी बाकी है, तो वो होती है हमारी फिनिश गुड्स। इन तीनों के एडिशन को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी सेम है कि एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ द एंड ऑफ द ईयर माइनस कर दो एक्सपेंडिचर इनकम ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि जो हमने एंड में खर्चा किया है उसमें से माइनस कर दो जो हमने बिगिनिंग में उस चीज का खर्चा किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लास्ट ईयर 2 लाख का माल पड़ा था, 2 लाख का हमारे पास क्या पड़ा था? स्टॉक पड़ा था, ठीक है। बट जब स्टार्टिंग हुई हमें लगा भाई डिमांड इंक्रीज होगी, हमने क्या कर लिया? 5 लाख का माल और परचेज कर लिया। क्या किया? परचेज कर लिया। तो कितने का डिफरेंस है? 3 लाख का। ये 3 लाख का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। की हमने एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बीच में जो हमारे पास गैप था उसमें हमने 3 लाख का स्टॉक क्या कर लिया है? इंक्रीज कर लिया है। इसे कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस। फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? आप एकदम खड़े होते बोलने लग जाते हो, चलिए बाद में काट देंगे। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया है कि प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें जो इंक्रीज हुआ है उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज हुआ मतलब क्या? इंक्रीज हुई है हमारी, इंक्रीज क्या हुआ है? स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। स्टॉक के इंक्रीज होने से हमारे इंक्रीज हुआ है मशीनरी और प्लांट्स एंड मशीनरी इंक्रीज हुई है। जब प्लांट्स एंड मशीनरी इंक्रीज हुई है तो चीजें भी नहीं ज्यादा बनेंगी, तो इंक्रीज क्या हुआ है? स्टॉक ऑफ कैपिटल या गुड्स, कि जो हमने गुड्स बनानी है वो भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ज्यादा गुड्स बनी है तो इनकम ज्यादा जनरेट होगी, तो जिससे क्या होगा? गुड्स की सप्लाई क्या होगी? मार्केट में ज्यादा होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, चीजों की सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी हमारी इकोनॉमी की। तो ये है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है कि हमने क्या कहा है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज होना हमारे स्टॉक में। हमारा स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हुआ?
हमारी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया, हमारी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ने से हमारी चीज़ें ज़्यादा बनने लगी। अब गुड्स ज़्यादा बनने लगी तो मार्केट में सप्लाई भी इन चीज़ों की क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब मार्केट में इन चीज़ों की सप्लाई बढ़ी तो हमारी इकोनॉमी ने या हमारी कंपनी ने क्या किया, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की इस चीज़ों की। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हो, ठीक है, हमारे गोडाउन में रॉ मटेरियल पड़ा हो, तो इन फ्यूचर अगर इमरजेंसी में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई या शॉर्टेज होगी रॉ मटेरियल की, तो हम अपने वेयर हाउस से रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इफ हमारे यहाँ पे शॉर्टेज होगी रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में क्या आ जाता है, अब वो कहते हैं कि मान लो, ठीक है, अनसर्टेनिटी होगी कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। प्रोडक्ट की डिमांड कब कम होती है कि प्रोड्यूसर ने तो सोचा था भाई 1000 यूनिट्स क्या होंगे, सेल हो जाएंगे, सोचा ये था, बट एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है, 500 यूनिट। एक्चुअल में सिर्फ 500 यूनिट सेल हुए हैं। तो ये जो 500 का डिफरेंस है, ये हमारा क्या आएगा, शॉर्टेज, या शॉर्टेज कह लो, या हमारे पास स्टोर रहेगा इन चीज़ों का। 500 यूनिट हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि वो अनडिजायरेबल है कि अभी हमने सोचा था भी 1000 यूनिट बिक जाएंगे, बट 500 यूनिट ही बिके हैं, 500 तो हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। ये किसके लिए हुआ है, किन कारणों से हुआ है, एक्चुअल में हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है, इसलिए हमारी क्या हो गया, शॉर्टेज, शॉर्टेज मत को स्टोरेज, हमारे पास पेंडिंग में हमारे पास स्टॉक रह चुका है, पेंडिंग में स्टॉक रह चुका है, इसलिए हमारे पास क्या हुआ है, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री हमारे पास अभी रह चुका है हमारे स्टॉक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फायदा हो।